नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। पिछले लेक्चर्स में हमने टाइप्स ऑफ कंडक्टर सारे खत्म कर लिए थे। ठीक है, अब हम आ चुके हैं दोस्तों इंसुलेटर्स के अंदर। ठीक है, इंसुलेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कंडक्टर्स के बाद हम इंसुलेटर्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंसुलेटर्स। ठीक है, इंसुलेटर्स बेसिकली हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि पिन टाइप इंसुलेटर, पिन टाइप हो गया। ठीक है, सस्पेंशन टाइप हो गया। ठीक है, स्ट्रेन टाइप हो गया। ठीक है, स्ट्रेन टाइप के साथ साथ शैकल हो गया और स्टे इंसुलेटर। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमने नाम लिखे हैं इंसुलेटर्स के। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है, अब ये समझते हैं ये इंसुलेटर की जरूरत क्या पड़ गई, क्यों हमें इंसुलेटर लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये मॉडल से समझा रखा है। ये एक पोल है, ये एक पोल है, किसका बना हुआ है? स्टील का, पोल मेड ऑफ स्टील। ठीक है, ये कंडक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? ये क्या है? कंडक्टर्स। ये क्या है? लाइन मार दी मैंने एरो से, कंडक्टर। ये कंडक्टर्स आ रहे हैं। मान लो ये कंडक्टर्स, ये कंडक्टर को मैं स्टील पोल से, ये लगे हुए इंसुलेटर। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं इंसुलेटर। ठीक है, इन्हीं इंसुलेटर को, ये जो ब्लैक ब्लैक से शो कर रखे हैं, इनको हम बारी बारी पढ़ेंगे एक एक लेक्चर में। ठीक है, तो अब इन इंसुलेटर की जरूरत क्या पड़ गई? मान लो ये जो कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर आ रहा है, इसको मैं बिना इंसुलेटर के अटैच कर देता। ठीक है, इंसुलेटर मैंने हटा दिया। ये पोल किसका बना हुआ है? स्टील का। अगर मैं इस पूरी तार को सीधा अटैच कर देता पोल पे बिना इंसुलेटर के, तो क्या होता? जो करंट इसमें से आ रहा है, करंट इसमें से आ रहा है, वो स्टील के थ्रू, क्योंकि स्टील कंडक्टर है, कंडक्टिंग पाथ होते हुए नीचे चला जाता, यानी कि लीकेज करंट फ्लो कर जाता, जो कि डेंजरस हो सकता है। तो इसी की वजह से इसी खतरे को टालने के लिए हम एक इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये रहा लीकेज करंट। ये लीकेज करंट क्या है? ये ऐसे आ जाता सारा करंट, अगर मान लो इंसुलेटर अटैच ना होता। ठीक है, तो इसी खतरे को दूर करने के लिए, ताकि लीकेज करंट ना फ्लो कर सके इन स्टील पोल्स से, हम क्या करते हैं? इंसुलेटर लगा देते हैं। तो इंसुलेटर क्या करते हैं? लीकेज करंट से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? यहाँ पे क्या लगा देंगे? यहाँ पे क्या लगा देंगे? इंसुलेटर। अगर इंसुलेटर हम यहाँ पे लगा देंगे तो क्या हो गया? अब देखो, लीकेज करंट फ्लो करेगा ही नहीं। ये करंट आया यहां से, इंसुलेटर इसको रोक लेगा। ठीक है, ठीक है, तो लीकेज करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसलिए इंसुलेटर को लगाते हैं। ठीक है, अब समझते हैं। यहां पे यही लिखा है, लाइन कंडक्टर्स आर कैरिड ओवर द स्टील पोल्स, यानी लाइन कंडक्टर्स को, लाइन कंडक्टर ये जो है हमारे, इनको स्टील पोल्स पे कैरी किया जाता है। एंड स्टील पोल्स आर कंस्ट्रक्टेड ओवर ग्राउंड, स्टील पोल्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है ग्राउंड के ऊपर। हेंस टू अवॉइड लीकेज करंट, लीकेज करंट को अवॉइड करने के लिए इंसुलेटर आर प्रोवाइडेड, ये इंसुलेटर प्रोवाइड होते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास ये सारे इंसुलेटर लिखे हैं, पिन, सस्पेंशन, स्ट्रेन, शैकल, स्टे इंसुलेटर। इन्हीं को इस वजह से हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब समझते हैं। सबसे पहला इंसुलेटर वो है हमारे पास पिन टाइप इंसुलेटर। ठीक है, आज पिन टाइप तक पढ़ेंगे, क्योंकि सस्पेंशन लंबा होता है, सस्पेंशन के लिए अगली क्लास में आएंगे हम। ठीक है, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में काफी कुछ समझाना पड़ता है। ठीक है, पिन टाइप इजी सा है, तो पिन टाइप करा देता हूं अभी। और पिन टाइप में ना कुछ पॉइंट्स हैं जो यूपीपीसीएल में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ये वीडियो भी देखोगे ना, तब भी एमसीक्यू कराओगे पिन टाइप का। ठीक है, अब पिन टाइप को समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, पिन टाइप इंसुलेटर समझते हैं। या आप ही का चैनल है, जो भी वीडियो देख रहा है डायरेक्ट सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, पिन टाइप इंसुलेटर की हम बात करते हैं।
फिगर बना रहा हूं फिर समझाता हूं, पूरा ऐसा समझा दूंगा ना पिन टाइप इंसुलेटर दिमाग के अंदर घुस जाएगा बिल्कुल, ठीक है, जहन के अंदर डाल दूंगा। आज के बाद कोई भी लड़का भूलेगा नहीं पिन टाइप इंसुलेटर। स्टील पिन, पहले इसको छोड़ दो, पहले समझा देता हूँ, इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है, इसको बाद में लिखेंगे, पहले समझा देता हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, चलो जी, ये हमारे पास है भाई कंडक्टर, ये रेड से जो रिप्रेजेंट हो रखा है ना, ये हमारे पास है कंडक्टर, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर है, ये लाइन कंडक्टर है, ठीक है, इसको डिनोट कर दिया रेड वाले को यहां से, ये लिखा हुआ लाइन कंडक्टर। ये हमारे पास है पोल, ये क्या है हमारे पास, पोल, ठीक है, ये हमारे पास पोल है, ये हमारे पास लाइन कंडक्टर है रेड से, ये लग रखा है पिन टाइप इंसुलेटर, ये है क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म का काम होता है इंसुलेटर को सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है, अगर ये क्रॉस आर्म ना होती तो पोल पे हम इसको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर पाते, इस क्रॉस आर्म की वजह से ही इस पे सपोर्ट प्रोवाइड हो रखा है, ठीक है, इस क्रॉस आर्म की वजह से इस पे सपोर्ट प्रोवाइड हो रखा है। अब क्या होता है देखिए, ये पिन टाइप इंसुलेटर में हम क्या करते हैं, कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर जो होता है एक पिन बनी होती है, पिन कैसी, ये रही पिन, रुको पिन को रेड से डिनोट कर देता हूं, ये है पिन, ऐसे पिन बनी होती है, इस पिन के अंदर से, इस पिन के यानी कि क्रॉस आर्म यहां पे होती है, क्रॉस आर्म के ऊपर बना होता है पिन टाइप इंसुलेटर, ठीक है, इस पिन टाइप इंसुलेटर के यहां पे पिन बनी होती है और इसके अंदर से जाता है कंडक्टर, ठीक है, ऐसे मान लो जैसे ये पिन बनी हुई है और इस पिन के अंदर से ऐसे कंडक्टर जाता है, आई बात समझ में, पिन टाइप इंसुलेटर के पिन के अंदर से कंडक्टर जाता है, पिन के अंदर से कंडक्टर जाता है और इस पिन पे और इंसुलेटर पे कंडक्टर को अटैच करने के लिए एक तार बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, बाइंडिंग वायर। ये जो शो कर रखी है ना ब्लैक से, ये जो ब्लैक से ऐसे शो कर रखी है, ये ऐसे फिर ऐसे, ये है बाइंडिंग वायर, यहां पे लिख दिया मैंने बाइंडिंग वायर नाम ही पता लग रहा है, इंसुलेटर को बांध के रखती है, ठीक है, किससे, कंडक्टर से, ठीक है, ये लाइन कंडक्टर है। और फिर इस पूरे इंसुलेटर को क्रॉस आर्म पे अटैच करने के लिए ये स्टील पिन दी होती है, ये जो देख रहे हो ना, ये छोटी सी, ये ऐसे, ये स्टील पिन है, ठीक है, ये स्टील पिन दी होती है, इस तरीके से बनता है पिन टाइप इंसुलेटर। तो पिन टाइप इंसुलेटर में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर पीसीज ऑफ पोर्सलेन, ठीक है, बड़ी ध्यान रखना, हमेशा हर कोई इंसुलेटर, चाहे वो पिन टाइप हो, चाहे वो सस्पेंशन टाइप हो, चाहे वो स्ट्रेन टाइप हो, पोर्सलेन से बनता है, चिकनी मिट्टी बोलते हैं इसको, पोर्सलेन, वन और मोर पीसीज ऑफ पोर्सलेन परमानेंटली कनेक्टेड टुगेदर and with a fixed pin at the top, समझे क्या लिखवाया कि भाई एक या दो पीसीज ऑफ पोर्सलिन से बना होता है, और ये जो पोर्सलिन से हम ये जो पीसीज बना रखे हैं ना, ये पीसीज जो बना रखे हैं इनको क्या बोलते हैं, पोर्सलेन पेटीकोट्स नाम होता है इनका, क्या होता है इनका, पोर्सलेन पेटीकोट नाम होता है इनका, ठीक है।
भाई पिन टाइप इंसुलेटर ना किसी ने ऐसे नहीं पढ़ाया होगा, आप कहीं भी जाके ढूंढ लो, बस वो थ्योरी सी लिख देते हैं, उसमें समझाते नहीं कैसे डायग्राम में कैसे अटैच होता है। ठीक है, पोर्सलेन पेटीकोट होता है ये, ठीक है, इस पे अटैच होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई साहब, बाइंडिंग वायर भी समझ ली, पिन भी समझ लिया। भाई पिन टाइप इंसुलेटर कहां तक के लिए यूज होता है? तो पिन टाइप इंसुलेटर यूज होता है 30, ये याद रखना पॉइंट, 33 केवी, 33 केवी तक के लिए ही पिन टाइप इंसुलेटर यूज होता है। 33 केवी से ऊपर पिन टाइप इंसुलेटर कभी यूज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 33 केवी से ऊपर ये अनइकोनॉमिकल हो जाता है। क्या हो जाता है? अनइकोनॉमिकल। अनइकोनॉमिकल क्वेश्चन अगर यहां से कुछ बन सकता है, वो सबसे ज्यादा यही बन सकता है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में पिन टाइप इंसुलेटर से, कि कितनी वोल्टेज तक पिन टाइप इंसुलेटर यूज होता है। ठीक है, कितनी वोल्टेज तक पिन टाइप इंसुलेटर यूज होता है? तो भाई पिन टाइप इंसुलेटर हमेशा 33 केवी तक के लिए यूज होता है, और 33 केवी से ऊपर अबव 33 केवी, अबव 33 केवी यानी ग्रेटर देन 33 केवी, अबव 33 केवी, अबव 33 केवी अनइकोनॉमिकल हो जाता है, अनइकोनॉमिकल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पिन टाइप इंसुलेटर के लिए। पिन टाइप इंसुलेटर सिर्फ 33 केवी तक के लिए यूज होता है। ठीक है, और ध्यान रखने की बात, पोर्सलेन से बनता है। ठीक है, और क्रॉस आर्म के ऊपर सपोर्ट होता है, और इसमें पिन लगी होती है ऊपर से, और बाइंडिंग वायर के थ्रू कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं। इसी पिन होने की वजह से इसको पिन टाइप इंसुलेटर कहा जाता है। ठीक है, और 33 केवी से ऊपर हम यूज करते हैं सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, जो हम कल पढ़ेंगे, और पिन टाइप इंसुलेटर सिर्फ 33 केवी तक के लिए ही यूज होता है। ठीक है, धन्यवाद।